मैं चाहूंगा दरअसल एक बड़ी खबर आ रही है, एक दुखद खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें दिल्ली एम्स में लोक गायिका शारदा सिन्हा का इलाज चल रहा था और इस वक्त खबर यही आ रही है कि उनका निधन हो चुका है। दिल्ली एम्स में पिछले काफी दिनों से उनका इलाज चल रहा था और बताया जा रहा है कि 9:20 पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। लोक गायिका शारदा सिन्हा, और हमने देखा था किस तरीके से ख़ासतौर से छठ महापर्व को लेकर भी उनकी तरफ से, उनके यूट्यूब चैनल की तरफ से जो गीत है वो जारी भी किया गया था और उनके बेटे ने इस बात की जानकारी दी थी कि उनकी हालत जो है वो फ़िलहाल सही नहीं है, उनको वेंटिलेटर पर भी रखा गया था। और अभी जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार 9:20 पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। पिछले कई दिनों से एम्स में उनका इलाज चल रहा था और इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेंद्र, दुख खबर ये, क्या इसके बारे में और जानकारी अभी मिल पाई है? देखिए, आपसे थोड़ी देर पहले 9:20 पर स्वर कोकिला बिहार की लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन दिल्ली के एम्स में हो गया है। पिछले 10 दिनों से वो एम्स में भर्ती थी और उनका इलाज चल रहा था। मल्टीपल मायलोमा की शिकार थी वो, एक तरह का ब्लड कैंसर था और उसके बाद डॉक्टरों की एक टीम लगी थी उनको बचाने के लिए, क्योंकि पहले से भी एम्स में उनका इलाज चल रहा था। लेकिन 10 दिन से जब भर्ती थी तो बहुत ज़्यादा सुधार नहीं देखने को मिला। लेकिन परसों शाम में उनको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा, उसके बाद वेंटिलेटर पर डालना पड़ा और डॉक्टरों की टीम लगातार कोशिश करती रही लेकिन बचा नहीं पाए और अब से थोड़ी देर पहले 9:20 पर उनका निधन हो गया। जी बिल्कुल नितेंद्र, उनके पति के देहांत के बाद से तबीयत जो है लगातार उनकी बिगड़ती चली गई थी, ऐसा बताया जा रहा था। और ख़ास तौर से और क्या कुछ जानकारी जो पारिवारिक सूत्र हैं उनकी तरफ से अभी कुछ मिली है? देखिए, ये बात सच है क्योंकि 1 महीना पहले उनके पति की डेथ हुई थी और आज दोपहर में उनके बेटा जो अंशुमन सिन्हा थे उनसे हमारी बातचीत हुई थी और हमने एक बाइट भी रिकॉर्ड किया था उनके सेहत के बारे में। तो उनसे जो जानकारी मिली तो उन्होंने ये जरूर बताया था कि पिता के निधन के बाद काफ़ी वो परेशान हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा उनको दुख था, गहरा दुख था और उसके बाद से उनकी सेहत में लगातार गिरावट होती चली गई और उसके बाद उनको एम्स में भर्ती कराया गया था 10 दिन पहले और डॉक्टरों की टीम लगी हुई थी किसी तरीके से उनकी जान को बचाया जाए, लेकिन बचाया नहीं जा सका। और लगभग अगर हम उनकी बात करें, अगर उनकी शख्सियत की, तो 1952 में 1 अक्टूबर 1952 में उनका जन्म हुआ था और आज हम जानते हैं कि छठ का त्यौहार चल रहा है। आज से नहाय खान से छठ पर्व की शुरुआत हुई और उनकी जो लोकप्रियता थी छठ के गीतों के लेकर थी कि अगर जहां भी छठ होता था, चाहे बिहार हो या बिहार के बाकी दूसरे हिस्सों में, देश विदेश कहीं भी अगर छठ पूजा हो रहा है तो शारदा सिन्हा जी का ही गीत गाया जाता था। वो कैसेट या फिर ऑडियो सुनते थे लोग और उसी से छठ पूजा की एक तरह शुरुआत होती थी। आज देखिए, ऐसा संयोग है कि छठ के पर्व के समय में ही उनका निधन हुआ। तो एक बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। बिहार के लिए स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती थी। मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका और इन तमाम जो बोली है, भाषा है, उसमें उन्होंने कम से कम 1,500 से 2,000 के बीच गाना उन्होंने गाया था। मैंने प्यार किया, हम आपके कौन, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर की जो मशहूर गाना था, उसमें भी उन्होंने, हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने गाना गाया था। और ये बेगूसराय में रहती थी, उनकी शादी बेगूसराय में हुई थी, सुपौल में उनका जन्म हुआ था और 2018 में पद्म भूषण से उनको सम्मानित किया गया था भारत सरकार की तरफ से और 1991 में पद्मश्री उनको दिया गया था। तो ये सब तभी संभव हुआ जब उन्होंने एक लोक गायिका के रूप में काफी प्रसिद्धि पाई और बिहार की एक तरह से लता मंगेशकर के तौर पर उनको जाना जाता। तो निश्चित तौर पे बिहार और बिहार से बाहर जितने भी लोग बाहर रहते हैं जानते हैं उनको, उनकी गाना को सुनते हैं। भोजपुरी में उन्होंने बहुत सारे गाने गाए। फिल्मी जो शादी विवाह के समय में जो गीत गाई जाती थी वो शारदा सिन्हा की गीत गाई जाती थी। तो निश्चित तौर पे एक अपूर्णीय क्षति है बिहार के लिए और बाकी देश के अलग हिस्सों के लिए। बिल्कुल नितेंद्र, और जिस तरीके से, एक तरीके से अगर देखा जाए लोक संस्कृति को जिस तरीके से उन्होंने बढ़ावा दिया लोक गीतों के जरिए
और ऐसे में छठ महापर्व के अवसर पर दुनिया से अलविदा कहना ज़ाहिर तौर पर जो उनके प्रशंसक हैं वो काफ़ी अपने आप को व्यथित महसूस कर रहे होंगे। निश्चित तौर पे आज दोपहर में जब उनके बेटे से बात हुई हमारी, तो उन्होंने कहा था कि ठीक 3 दिन पहले उन्होंने एक ऑडियो रिकॉर्ड किया था छठ गीत को लेकर ही, और उन्होंने ये बात अपने बेटे से कहा था कि बेटा अब तो शायद मेरा बचना मुश्किल है, तो ये मेरी आखिरी गीत होगी छठ को लेकर के, इसको जरूर रिलीज कर देना। तो अंशुमन जी ने ये जरूर बताया कि उस गाने को उन्होंने यूट्यूब पे और बाकी तमाम जो सोशल मीडिया है और उनका जो अपना प्लेटफॉर्म था, तो उसके जरिए उन्होंने उस गीत को रिलीज किया था, और वो आखिरी गीत उनकी छठ महापर्व पे साबित हुई। तो उनको ऐसा आभास हो गया था कि शायद उनका आखिरी वक्त है, और जिस तरीके से बीमारी के कैंसर को था उनको, और कैंसर जैसे बीमारी से वो घिरी हुई थी, और पिछले 10 साल से उनका इलाज चल रहा था, और उनको लग गया था कि शायद अब बचना मुश्किल है, और छठी मैया की कृपा अगर होगी तभी बचने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन किया था, और उन्होंने उनके बेटे से बातचीत की, एम्स प्रशासन से बात की, उनके